की अहम खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोटद्वार स्थित सिद्धबली मंदिर पहुंचे और माथा टेककर सिद्धबली बाबा का आशीर्वाद लिया। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री गड़ीघाट क्षेत्र स्थित अपनी बहन के आवास पहुंचे और जीजा ओम प्रकाश रावत के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए बहन को ढांढस भी बताया। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर बहराइच के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नई नींव को बड़ी राजनीति बताया और भारत नेपाल सीमा के पास मदरसों की जांच की मांग की। साथ ही राजभर ने मस्जिदों, मदरसों और हर चौराहों पर सीसीटीवी लगाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। वित्त पोषित मदरसे हैं, उसमें जो अब मतलब जो मैनेजर को अधिकार नहीं होगा कि वो नियुक्ति करें। नहीं, अब सुन लीजिए। हाँ, सुनाइए इस पर। देखिए, जितने मदरसे खोले गए जी, प्रिंसिपल और मैनेजर जी, इन लोगों के पास जो लड़कियां थी जी, जैसे लड़की पैदा होगी जी, तो उस लड़की की शादी के लिए किसी की नियुक्ति पहले अपने विद्यालय में करते, पढ़ाते हैं पहले, फिर नियुक्ति करते हैं और नियुक्ति करके अपनी बेटी की शादी करते हैं, यानी मदरसे में दामाद बनाते हैं। अब हमारी बात अगर गलत होगी तो राजनीति छोड़ दूंगा। हम ऐसे नहीं बोलते हैं। मदरसा खोला गया है शिक्षा के लिए जी। आप उर्दू, फारसी, आलमी पढ़ करके आप कहाँ जाकर नौकरी पा सकते हो दूसरे विभाग में? सरकार तो चाहती है, जब संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक हैं, तो फिर एक रूपता शिक्षा में क्यों नहीं हो? जो CBSE बोर्ड है, ISC बोर्ड है, UP बोर्ड है, वही मदरसा बोर्ड में सब्जेक्ट चलेगा। आयोग से नियुक्ति होगी अध्यापकों की। अब जब सब में हो रहा है तो यहाँ क्यों नहीं होगा भैया? अच्छा मंत्री जी, आपने पत्र लिखने की बात करी थी जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात आई थी। अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और खुद आपकी पार्टी कि पंचायत चुनाव से पहले हम इसको सलटाएंगे, आरक्षण का जो मामला है, क्या वो सलट गया? नहीं भैया, अभी सलटा नहीं। अभी आपने शायद देखा होगा सोशल मीडिया पे हम एकदम अनवरत लगे रहते हैं। जो 27% आरक्षण के बंटवारे का मामला कर रहे हैं ना। अमरोहा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं इस समारोह में 556 बेटियों का विवाह एक साथ संपन्न हुआ। बता दें, इस कार्यक्रम की खास बात यह थी कि इसमें मुस्लिम, हिंदू और ईसाई सभी समुदाय के जोड़ों ने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की, जो सामाजिक एकता का उदाहरण बना। इस दौरान अमरोहा के सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। साथ ही सरकार की तरफ से हर दुल्हन के बैंक खाते में सीधे 60,000 रुपए की धनराशि भेजी गई। के निर्देशों के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के एक विजनरी अप्रोच के अंतर्गत ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जनपद अमरोहा में करीबन 564 जोड़ों का जो है आज विवाह संपन्न किया जा रहा है, जिसमें करीबन 200 मुस्लिम जोड़े हैं और बाकी हिंदू जोड़े हैं और एक ईसाई जोड़ा भी है। और इसी में जो पहले इसमें सामग्री प्लस आयोजन के लिए धनराशि दी जाती थी, वो करीबन 51,000 दी जाती थी, जो कि इस वर्ष बढ़ा करके 1 लाख कर दी गई है, जिसमें 60,000 जो कपल हैं उनके अकाउंट में जमा होंगे। 25,000 का जो सामान है उसको दिया जाएगा और 15,000 का जो आयोजन है उसमें खर्च आएगा। सामान के में भी क्योंकि धनराशि बढ़ी है, उसमें भी पहले जो सामान नहीं था अब उसको भी जोड़ के दिया जा रहा है। जिस प्रकार पहले कढ़ाई नहीं थी, पहले गद्दे नहीं थे, तकिए नहीं थे, बेडशीट नहीं थी, ऐसे अन्य बहुत। देखो, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह जो आज हुआ है, इसमें 564 बच्चों की शादी और बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ, बहुत सुंदर कार्यक्रम था। मैं बार बार मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अमरोहा जिले में जो कार्यक्रम हुए हैं, ये अच्छे कार्यक्रम हमारे अच्छे हुए हैं और आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था। 564 बेटियों की शादी, जिसमें 60,000 रुपया बेटियों को दिए गए हैं और उनको 25,000 रुपये का सामान दिया गया है, बाकी और उनका जो खर्चा है वो दिया गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री से, कैसे विवाह अच्छा कार्यक्रम है जो कई साल हो गए, आज 8 साल हो गए मेरे ख्याल। 8 साल से हम कई लाखों बच्चों की शादियाँ उत्तर प्रदेश में हुई है। तो मैं वहीं 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की वर्षगांठ और डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर एटम में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क रहा। इस दौरान SSP श्याम नारायण सिंह के नेतृत्व में जिले भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और फ्लैग मार्च निकाला गया। साथ ही शहर के मुख्य मार्गों और चौराहों पर CCTV कैमरे की जांच की गई और व्यापारियों से बात करके शांति बनाए रखने की अपील की गई।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शोक संवेदना व्यक्त करने जौनपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की और साथ ही कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के संविधान बचाओ के नारे पर कड़ा पलटवार भी उन्होंने किया। केशव मौर्य ने आरोप लगाया कि जब अखिलेश यादव सत्ता में थे तब उन्होंने संविधान को कुचलने और बाबा साहब का अपमान करने का काम किया था। साथ ही उन्होंने विपक्ष द्वारा SIR को लेकर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसको अपने चरणों में स्थान जनों के दुख सहने की शक्ति दे। आपका आगमन को केवल इसी दृष्टि से आना हुआ है, जल्दी ही राजनीति से। सर, अखिलेश जी ने एक नया नारा दिया है, जय जवान जय किसान जय संविधान, संविधान बचाने को। अखिलेश यादव जी के संविधान के लिए, बाबा साहब के लिए कुछ भी बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। और जब वह सत्ता में थे उस संविधान को भी कुचलने का काम किया, बाबा साहब का अपमान करने का काम किया, उनके अनुयायियों को इतना कष्ट पहुंचाया है, वह उनको जवाब लगातार मिल रहा। सर, अरुण गोविल जी ने एक सवाल उठाया संसद में, मक्का में जो है CCTV लगी है, लेकिन मदरसों में और मस्जिदों में नहीं। सवाल जायज है और निश्चित रूप से कर सकता है भारत सरकार संसद कोई निर्णय ले। सर, FIR को लेकर जो है लगातार विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है कि भाजपा चुनाव आयोग भाजपा कठपुतली बन चुकी है। FIR एक लोकतंत्र का पवित्र महायज्ञ है और जो बूथ लूट करके चुनाव जीतते थे उनका युग अब खत्म होने वाला है। और मुझे पूरा विश्वास है जब मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाएगा, समाजवादी पार्टी की विदाई भी पूरी तरह से हो जाएगी। मुरादाबाद में करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह राणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, उन पर सुमित नाम के एक व्यक्ति को डरा धमका कर 9 लाख रुपए वसूलने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। वहीं गिरफ्तारी से एक दिन पहले ही योगेंद्र सिंह पर पुलिस के साथ हाथापाई करने का भी आरोप लगा था। उनकी गिरफ्तारी की खबर सुनते ही उनके छोटे भाई ने समर्थकों के साथ मिलकर थाने के बाहर सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। एक सुमित ठाकुर नामक व्यक्ति ने कल एक अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसमें उनका आरोप था कि एक योगेंद्र हैं और उनके साथ कुछ लोगों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया था और उनसे धमकी देकर के कुछ पैसे वसूले गए थे। उसी तहरीर पे हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है और उसमें जो नामजद योगेंद्र है उनको हिरासत में लिया गया है और उसमें पूछताछ की जा रही है, एविडेंस देखे जा रहे हैं। एबीसी नीचे करो, पूरी बात बताइए, हुआ क्या है, क्या मामला है? मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा का छोटा भाई हूँ। मेरे पिताजी RSS में थे, मैं भी RSS में रहा हूँ। अभी गुरु दक्षिणा के पैकेट भी निकलवा लीजिए, हम करते। मेरा भाई हिंदूवादी नेता है। परसों रात मेरा भाई एक फंक्शन में गया था, हमारे मोहल्ले की लड़की की शादी में। वहाँ बाहर लोग दारू पी रहे थे, वहाँ जाके खड़ा हो गया। पुलिस ने कस्तन पर आके मेरे भाई के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। मेरे भाई को मारा, मेरे भाई की आंख पे चोट भी है, मेरे पास फोटो भी है, वीडियो भी है। मेरे भाई को मार पीट के थाने ले गए, मजोला थाने में। इन्होंने 121 और 131 191 और 352 उसके ऊपर लगाई। ऐसी धाराएं थी जिसमें 7 साल से कम की सजा होती है। इन लोगों ने 24 घंटे मेरे भाई को थाने में बिठा के रखा, कप्तान साहब के कहने पर। कप्तान श्रावस्ती में SIR के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए PDA का जागरूकता रथ निकाला गया। बता दें, PDA के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को SIR की जानकारी दे रहे हैं। इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेता ने भी इस रथ का स्वागत किया। वहीं 11 दिसंबर SIR कराने की अंतिम तारीख निर्धारित की गई है, इसीलिए लोगों से समय पर प्रक्रिया पूरी करने की अपील की जा रही है। SIR का रथ जो घर घर पहुंच रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरह जागरूक कर रहे हैं लोगों को? जागरूक ये कर रहे हैं कि जो SIR फार्म है, ये SIR 2003 में हुआ था, इसके बाद अब ये 2025 में हो रहा है। तो इसको हर एक आदमियों को जानकारी दी जा रही है कि ये लोग अपना जो है वोटर लिस्ट में अपना नाम जो है बढ़वाएं। और जिनका 2003 में है वो 2003 और 25 में है, उनका तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो भर जाएगा। अगर मान लीजिए कोई तरीके से किसी का नाम नहीं है 2003 में या 25 वाली लिस्ट में, तो उनके ऑप्शन दिए गए हैं। वो 6 नंबर फार्म होगा, फिर वो आदमी जो 18 साल के हैं या मान लो कोई छूट रहा है तो उसको फिर बढ़वाया जाएगा। और ये हम लोग घर घर जानकारी भी दे रहे हैं और हम समाजवादी पार्टी के बेले भी बनाए गए हैं। इसलिए हर लोग को जागरूक किया जा रहा है कि कोई आदमी छूटे ना। और ये जो SIR हो रहा है इसका हम लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि जो एक्चुअली वोटर है, मान लीजिए कहीं
आदमी डबल है या कहीं एक दूसरे जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो गया है, उसको मतलब हटा के वहाँ वो शिफ्ट। बलरामपुर के बीजेपी कार्यालय अटल भवन में एसआईआर अभियान की समीक्षा बैठक हुई है। वहीं इस बैठक में मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी विजय बहादुर पाठक रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को सही और साफ रखना पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। इस बैठक में अभियान की प्रगति, बीएलओ बीएलए की कार्यशैली पर विस्तृत प्रस्तुति भी दी गई। वहीं बांदा में पुलिस ने ओवरलोड और अवैध खनिज वाले ट्रकों को पास कराने वाले युवक आलोक गर्ग को गिरफ्तार किया है। बता दें, नो एंट्री में ट्रक निकलवाने को लेकर उसने एक सिपाही से बदसलूकी की और उसका मोबाइल भी तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और उसे गिरफ्तार किया है। वहीं उस पर सरकारी काम में बाधा डालने सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। मिर्जापुर में मंडलीय चिकित्सालय में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दूसरी सीट स्कैन मशीन का उद्घाटन किया। बता दें, ये नई मशीन अस्पताल की इमरजेंसी सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए शुरू की गई थी। इस शुरुआत के बाद मिर्जापुर मंडलीय अस्पताल में गंभीर मरीजों को अब 24 घंटे सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आज हमारे मेडिकल कॉलेज परिसर में सीटी स्कैन की सुविधा का शुभारंभ किया गया है और हम सभी जानते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल डायग्नोस्टिक इमेजिंग सर्विस है, जिसके माध्यम से किसी भी इंजरी का, किसी भी बीमारी का, किसी भी किस्म की अबनॉर्मैलिटी का बहुत शीघ्र पता भी लगाया जा सकता है और एक ट्रीटमेंट प्लान करके सटीक जानकारी इसके माध्यम से मिल जाती है, क्योंकि 3D इमेजेस क्रिएट होती हैं। तो किसी भी बीमारी की पहचान करना और उसके ट्रीटमेंट को प्लान करना और यहाँ तक कि उसके ट्रीटमेंट को प्रॉपर्ली मॉनिटर करना, ये सब बहुत आसान हो जाएगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से एक और नई कड़ी जुड़ी है। मैं सभी जनपद वासियों को यही कहना चाहती हूँ कि ये PPP मॉडल पे हमारे यहाँ ये सुविधा ऑपरेट होगी और 24 घंटे सीटी स्कैन की ये सुविधा जनपद वासियों के लिए उपलब्ध रहेगी। आप सभी आवश्यकता पड़ने पर इस सुविधा का अब यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं। पुनः मिर्जापुर के सुंदर मुंदर स्कूल के बूथ पर मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बूथ पर व्यवस्थाओं, मतदाता सूची और साथ ही उनके कार्यों और प्रपत्रों की स्थिति का जायजा भी लिया गया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान सभी पात्र नागरिकों से अपील की गई कि वे अपने बूथ पर उपलब्ध बीएलओ से संपर्क कर अपने नाम को मतदाता सूची में जरूर जोड़ें। रोटरी क्लब बरेली ग्लोरी के यातायात विभाग के सहयोग से सैटेलाइट चौराहे पर यातायात सुरक्षा महीने के तहत जागरूकता और सुरक्षा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बिना रिफ्लेक्टर वाले वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए और लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं रोटरी गवर्नर ने कहा कि दिसंबर में कोहरे के कारण सड़क हादसों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए वाहनों पर रिफ्लेक्टर होना जरूरी है। द्वारा यातायात सुरक्षा माह के अवसर पर यातायात विभाग के सहयोग से ये सैटेलाइट चौराहे पर एक यातायात सुरक्षा का कैंप लगाया गया, जिसमें टेम्पो, ट्रैक्टर, उन सभी गाड़ियों पर जिन ट्रैक्टर नहीं लगे वो तो ट्रैक्टर लगाए गए और लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए आग्रह किया गया, उनसे अनुरोध किया गया यातायात के नियमों का पालन करें। क्योंकि आप देखते हैं दिसंबर महीना आते ही एक्सीडेंट की भरमार होने लगती है। एक तो कोहरा आने लगता है, इसकी वजह से दृश्यता कम हो जाती है, लोगों को आगे गाड़ी नहीं दिखती। जब आगे गाड़ी का नहीं पता लगता क्या गाड़ी खड़ी हुई तो आदमी जाके गाड़ी भिड़ जाती है। तो उसको दूर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी गाड़ी में रिफ्लेक्टर लगाओ। रिफ्लेक्टर होगा तो रात के अंधेरे में दूर से चमक जाएगा यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है। तो इसलिए रोटरी क्लब ग्लोरी द्वारा बड़ा अहम पहल की गई है कि उन गाड़ियों में रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं जिन पर रिफ्लेक्टर नहीं लगे हुए हैं। दूसरी बात, यहाँ पे लोगों को सतर्क किया जा रहा है कि आप सावधान रहें। और एक और बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, एक ये पैम्फलेट बनवाए हैं जिसपे लिखा है ड्राइवर इज डेफ, प्लीज वॉच आउट। ये भी गाड़ियों पे लग रहा है, उन गाड़ियों पे जिनका चलाने वाला जो है सुनने में असमर्थ है वो आपका हॉर्न नहीं सुन। सर आज क्या कार्यक्रम था यातायात को लेकर? देखिए, आज यहाँ सैटेलाइट चौराहे पे रोटरी क्लब के तत्वाधान में यातायात पुलिस बरेली द्वारा एक ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से रोटरी क्लब के द्वारा आयोजित किया गया, एक यातायात सप्ताह के रूप में ये लोग मना रहे हैं
वीक को। तो इसमें मुख्य रूप से जो भी सड़क पे चलने वाले वाहन हैं, उनके चालक हैं, उनको जागरूक किया जाना, यातायात नियमों के प्रति सचेत करना, यातायात नियमों की जानकारी देना। विशेष रूप से ये लोग जो सबसे अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो जितने भी ऐसे वाहन हैं जिनके पीछे कोई भी ऐसे वो नहीं है, लाइट्स नहीं है, उनके पीछे जो है रेडियो रिफ्लेक्टिव टेप्स लगा रहे हैं, जो कि बदायूं की रहने वाली एक युवती की बरेली के मिशन अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे और मांग पूरी न होने पर युवती के साथ मारपीट और उत्पीड़न किया जाता था। वहीं परिवार ने ससुराल पक्ष के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारण की पुष्टि हो पाएगी। क्या बात हो गई जो आप यहाँ पे मरीज को लेके आए हो? अब कैसी हालत है मरीज की? मरीज खत्म हो गया। क्या हुआ? कौन है वो? कैसे क्या समस्या हुई थी, क्या परेशानी है, पूरी बात बताओ। उसने अपने आप जहर खा लिया था। कब? चूहे मारने वाली दवाई कल खा ली उसने। जहर क्यों रखा था इनके घर में, बताओ। किस बात को लेके क्या झगड़ा हुआ, क्या बात हुई है, किस बात को लेके ऐसा कदम उठाया उन्होंने? ये सर मैंने बताया ना, जैसे हमारा नान का होटल है, उसमें आलू का काम होता है, आलू छीलना होते हैं जैसे। तो उन्होंने वो सुना नहीं, मैंने 2-3 बार कहा, मैं फिर वापसी चला, मैंने फिर आके कहा, उन्होंने मेरी बात को कोई जवाब नहीं दिया और एकदम से मुझ पर ऐंठ के बोली कि तुमने मुझे कलेश में रख रखा है पूरा, मेरे काम हुए हमारे। तो फिर उन्होंने हाकिम से क्या घटना हुई है जो आज यहाँ पे मिशन में खड़े हुए? 4 बजे शाम को लल्ली से बात हुई, तो लल्ली ने ये कहा कि मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मुझसे दबाव डालते हैं, पापा को बुलवा लीजिए। तो मैंने कि मैं आऊँगा 2 दिन में बेटा, तब तक कोई बात। फिर इन्होंने हमें कोई सूचना दी, इन्होंने रात के 10 बजे हमसे ये कहा कि लल्ली, तो वो उससे तो गैर होश में थी लल्ली, तो वो तो बात करी नहीं। उसके बाद 4 बजे के बाद तो इन्होंने उसको मार के उसे क्या खिलाया है, जहर पॉइजन में, अब ये तो इन्हें मालूम है क्या है। हम तो जहाँ आए तो हमें तो लल्ली मरी हुई मिली। इससे पहले कोई फोन आता था आपके पास कि कोई कलेश होता था? हाँ, वो कलेश का भाई 4 बजे करीब बात करी है, विधायक को भी लेके पैसा लाओ। अब क्या चाहते हो ये बताओ, अब क्या चाहते हो आप? सरकार से क्या मदद मांगो? क्या चाहते हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए और काम किया है सब। मेरी लड़की को इंसाफ मिलना आप बोलो क्या चाहते हो आप? हमारी लड़की को करो से इंसाफ चाहता है, मतलब भैया हमारी लड़की को इसकी तहरीर दी है कि किसी थाने में नहीं? जालौन के कुठौन थाना के प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार राय की संदिग्ध मौत के मामले में महिला कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। बता दें, मृतक निरीक्षक की पत्नी की तहरीर पर महिला आरक्षी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं पुलिस ने बताया कि महिला आरक्षी ने कमरे में गोली चलाने की सूचना दी थी। इस दौरान सीसीटीवी फुटेज में भी मीनाक्षी शर्मा रात को कमरे में दाखिल हुई और उसके बाद बाहर निकली, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है, जिससे उसकी भूमिका संदिग्ध पाई गई है। 25 को रात्रि में थाना प्रभारी कुठौन अरुण राय की गोली लगने से मृत्यु हुई थी। दिनांक 6/12/25 को उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 7/12/25 को नामित महिला आरक्षी की गिरफ्तारी कर प्राथमिक विवेचना